9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चांद के सफर पर चंद्रयान 3। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान 3? P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। चंद्रयान 3 पहली परीक्षा में पास, अब 23 अगस्त का इंतजार। Guys, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Chandrayaan-3 has attained a major milestone successfully. हिंदुस्तान एक नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जो सपना देखा था वो सच होने जा रहा है। चंद्रयान 3 अपने सफर पर रवाना हो गया है। शुक्रवार दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 चंद्रयान को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने पृथ्वी के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की अपनी लंबी चंद्रमा यात्रा शुरू की। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. इसरो की योजना 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की है, और अगर ऐसा होता है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। 1st August will be the translunar injection going to take place as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that, it will have the lunar injection on 1st August. After that, it will be captured in moon. Then it will become our orbit propulsion module, lander module separation will happen on 17th of August. So final powered descent and landing is currently planned on 23rd August at 5:47 Indian Standard Time evening. So that is the current, everything goes normal from today to landing, that is the schedule. हालांकि चंद्रयान 3 के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। जो लास्ट फेज है, लास्ट में भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 घंटा का फेज है, वही क्रिटिकल है। वहां तक चंद्रयान 2 में था, पूरा सक्सेस ही था। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। वहीं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया अब नेतृत्व करने के लिए हमारी ओर देख रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल रहेगा। मुझे लगता है कि जब आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, और जिस संपूर्णता के साथ और परफेक्शन के साथ इस पर काम किया गया है, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं कि बाकी की श्रृंखला भी बिल्कुल ठीक तरह से जैसे हमने कल्पना की है वैसे ही रहेगी अगले 42 दिन। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। चंद्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए चंद्रयान 3 अपने साथ 6 उपकरण लेकर गया है। इनमें रंभा और इल्सा भी शामिल हैं। ये चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और इसकी खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई करेंगे।
चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जा रहे हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। वहीं चांद पर सफल मिशन से इसरो की साख भी और मजबूत होगी। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।